students, welcome to my channel Ashutosh Math Science Classes. In the previous lecture, I have discussed Newton's equation of motion. In this lecture, this is class 9, subject physics, lecture number 8, chapter first motion. In this lecture, we will discuss the graphical representation of motion. Graphical representation of motion, basically जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका यूज है इंपोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस होती है ग्राफिकल्स की। पहले पढ़ लेते हैं कि ग्राफ होता है क्या है, किससे इसकी स्टडी करते हैं। ओके, बेसिकली ग्राफ का जो हम यूज करते हैं किसी भी डेटा, अगर हमारे पास कोई कलेक्टेड डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास और उस डेटा को हम एनालिसिस करना अगर हमें, तो ग्राफ के थ्रू हम इसको एनालिसिस करने में हमें थोड़ा सा ईजी वे पहुंच जाता है। ओके, सपोज डेट लाइक जैसे हम एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। हम क्रिकेट में देखते हैं कि अगर हम ओवर बाय ओवर बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ओवर में इतने रन बने, सेकंड ओवर में स्कोर ये रहा, थर्ड में ये रहा, अगर ऐसे 50 ओवर तक की हम अगर समरी को देखें तो काफी बड़ा डेटा हो जाता है। अगर इसी चीज को अगर हम एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करें, सपोज दैट दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर मैंने ओवर लिख लिए, ओवर, और यहाँ मैंने रन लिख दिए और एक ग्राफ बन गया। सपोज दैट दिस, ये टीम ए का एक ग्राफ है। तो यहां से हमें इजीली समझ में आ रहा है कि इस ओवर में पहले आपके रन बढ़े हैं, फिर थोड़े कम हुए, फिर बढ़े हैं, इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर रिमेन्स कांस्टेंट रहा है। तो एक डेटा बन रहा है, उस डेटा को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे हम 50 ओवर को पूरा कवर कर दिए। सपोज सिमिलरली टीम बी का बना दिया मैंने, ये टीम बी का मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया और यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है, क्लियरली सीन हो रहा है कि जो टीम बी है उसके रन्स की जो स्कोरिंग है वो ज्यादा है 50 ओवर्स में। ओके, तो ग्राफ का बेसिकली यूज कहाँ हो रहा है? ग्राफ का बेसिकली यूज होता है किसी भी डेटा को एक इजीली वे में हम एक डायग्राम के थ्रू शो कर रहे हैं। ओके, तो नाउ वही हम ग्राफ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन मोशन। मोशन में किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना। ओके, so then start graphical representation of motion. Graphical representation of motion में हमें जो स्टडी करनी है वो बेसिकली 2 टाइप्स के ग्राफ होंगे हमारे पास। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, सेकंड जो ग्राफ हमें स्टडी करनी होगी वो करनी होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। 2 ग्राफ्स हमें स्टडी करनी है। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो एस की ग्राफ। ओके, हियर वेलोसिटी वी, टाइम को टी से, तो ये हो गया वी टी ग्राफ। इन 2 ग्राफ की स्टडी हमें मोशन में करनी होगी। अब जो पहले बेसिकली कुछ चीजें समझ लीजिए, इसमें हमारे 3 केसेस को हमें स्टडी करनी है। 3 केसेस हम पढ़ेंगे। When body at rest, ये फर्स्ट केस होगा आपका। इस केसेस में हम ग्राफ की स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सेकंड वन इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 केसेस हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो आज हम जो कवर करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही कवर करेंगे और ये 3 केसेस को हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेसिकली इन फिजिक्स हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं। ओके, हियर वो 2 वेरिएबल्स हमारे कौन से हैं? फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, सेकंड वन इज टाइम। ओके, एस एंड टी, दिस इज 2 वेरिएबल। ओके, तो इनको पहला केस हम पढ़ रहे हैं इसमें। केस फर्स्ट, बॉडी या कोई पार्टिकल बोल सकते हैं इसको, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट मीन्स क्या हो गया कि बॉडी तो रेस्ट में रहेगी बट टाइम कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेट वन स्टार्ट। सपोज दैट
This is draw the two axes. Horizontal axis is called the x-axis and vertical axis is called the y-axis. Now distance, take the on y-axis, this is distance axis, okay, and time is draw on the x-axis, this is the time, okay. So now the first case is body is at rest. It means कि बॉडी आपकी कोई भी मान लीजिए एक स्टेट पास मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, एक बॉडी है सपोज दैट दिस, और ये t इज इक्वल टू 1 सेकंड में मैंने मेजर करी कि ये बॉडी यहाँ है, ओके। अब बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में इट मींस कि नो मोशन, बॉडी यहाँ पर है तो यहीं रहेगी। उसके बाद मैंने आफ्टर 2 सेकंड बाद इसको जज किया तब भी बॉडी आपकी यहीं आपको देखने को मिली, ओके। आफ्टर 3 सेकंड बाद, आफ्टर 3 सेकंड्स बॉडी अगेन अपनी उसी पोजीशन पर है। दैट मीन्स कि टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है बट बॉडी का मोशन कोई भी चेंज नहीं हो रहा, बॉडी जहां थी वहीं पर है, ओके। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? इट मीन्स कि आपका टाइम की एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस व्हिच इज इंडिकेट द टाइम, ओके। दिस इज द डिस्टेंस। तो ग्राफ कैसे शो होना चाहिए? टाइम नहीं बढ़ रहा है, मान लीजिए ये यहाँ भी दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओके। यहां से कंटिन्यूसली आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने डार्क कर दिया ये चीज, यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइम इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 सेकंड था, यहाँ आपका 1 सेकंड, दिस इज 2 सेकंड, दिस इज 3 सेकंड अप टू आर, ओके। तो टाइम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है बट जो बॉडी की जो पोजीशन है वो डिस्टेंस इस एक्सिस पे आप दिखाएंगे तो आपकी डिस्टेंस जरा भी कवर नहीं हुई, ऊपर की डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, पर डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? 0 है। बिकॉज क्यों 0 है? क्योंकि बॉडी कैसी है? रेस्ट में। तो इसका ग्राफ सीधा सीधा कैसे जाता है? दिस वे में, ओके। ये किसको डिनोट कर रहा है कि बॉडी इज इन रेस्ट, ओके। तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं जब भी बॉडी रेस्ट में होगी देन एसटी ग्राफ कैसा होगा? इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। और आप कह सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन है एक तरह से, सीधी आपको दिख रही है, और आप कह सकते हैं देखिए ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ओके। और इसी के ऊपर आपकी एक लाइन जा रही है ड्रॉ, जो आपका कर्व है सीधा स्ट्रेट लाइन पे है। हम कह सकते हैं पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और कह सकते हैं एक्स एक्सिस, ओके। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है बिल्कुल। तो जब भी बॉडी रेस्ट में होगी तो आपका ग्राफ कैसा जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, और वो भी कैसे होगा? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, ओके। दिस इज क्लियर, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ। लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट केस सेकंड। केस सेकंड मैंने आपको बताया फॉर यूनिफॉर्म मोशन, okay. What is a uniform motion? First of all अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड अ सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट मेरा सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ओके। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसको, देखिए दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। डिस्टेंस टेकन ऑन द वाई एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस, एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, दिस इज द टाइम which is denoted by t, okay। एक टेबल, एक डेटा ले लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक डेटा है। अभी हमने क्या बताया? ग्राफ को यूज क्या करते हैं? कोई भी हमारे पास डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफ को यूज करते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने आपको डिस्टेंस दिया है और मेरे पास टाइम गिवन है, ओके। टाइम को मैं इधर लिख लेता हूँ पहले, टाइम एक्स एक्सिस का और ये डिस्टेंस। सपोज दैट पहले 0 सेकंड था, उसपे डिस्टेंस आपकी 0 सेकंड कवर हुई है। आफ्टर 2 सेकंड टाइम इन सेकंड ले रहे हैं और डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं, ओके। तो 2 सेकंड में आपका जो डिस्टेंस कवर हुआ सपोज दैट 4, उसके बाद
4 सेकंड में डिस्टेंस कवर हो जाएगा। देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, तो जो यूनिफॉर्म मोशन है वो किस तरीके से होता है, जब 0 सेकंड पर आपके हम मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, 0 मीटर। ओके, कोई डिस्टेंस नहीं है। उसके बाद आफ्टर 2 सेकंड बाद हमने मेजर किया तो मेरा जो पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर गया, 4 मीटर। ठीक है, 2 सेकंड में 4 मीटर मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में वो कितना मूव करेगा, अगेन 4 मीटर वो करेगा, मतलब सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस। 2 सेकंड में 4 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना आ जाएगा, 8 मीटर। अगेन फिर 6 सेकंड में मैंने मेजर किया तो 6 में कितना आ जाएगा, वो 12। ओके, 4 सेकंड का आपका टाइम इंटरवल आ रहा है कि 2 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, फिर 4 सेकंड में आगे फिर दोबारा 2 सेकंड में कितना आ जाएगा, 4 मीटर। तो अगली नेक्स्ट 2 सेकंड में अगेन 4 मीटर, तो कितना आ गया, 12। अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड में 16 मीटर। तो एक मान लीजिए ये डेटा हमने ले लिया। अब इस डेटा को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, किस तरीके से करेंगे, तो सपोज दैट this is the intersection point, this is origin and called O point. Okay, suppose that this is the time axis, this is the time axis. Draw the time. First one is 0 second at the origin, next 2, this is the 2 second, next this is the 4 and next 6, next 8. Okay, this is the time in second. Okay, here on the y-axis we take the distance. First one is 0, next is 4, next is 8, next is 12, next is 16. This is the 16. Okay, now draw the graph. पार्टिकल जब आपके 0 पर है उस टाइम पर स्पीड क्या है, 0, मीन्स यहाँ पर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, दिस इज द 2 सेकेंड, पार्टिकल की पोजीशन कहां पहुंची, 4 मीटर पर। तो यहां से आप 2 सेकेंड गए और ये 4 मीटर इस एक्सिस पर, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और दिस पॉइंट विल मीट एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट 2 सेकेंड, दिस इज 4 हियर, दिस पॉइंट, द पार्टिकल रीच एट द 8 मीटर। Now this is the 4 and this is the horizontal line, and draw the vertical line and you will get this point. This is denoted by the position of particle. Next 2 second, after the 2 second, this is the particle reach in 6 second, the covered distance 12 meter. Now this is the, draw the vertical line and draw the horizontal line, you will get this point. Okay, again in 8 seconds, draw the vertical line and draw the horizontal line, you will get this point. Okay, ये हमारी पोजीशंस बताई जा रही है कि यहाँ मतलब आप इस ग्राफ को देख के सीधा बता सकते हो कि 2 सेकंड्स में आपका जो पोजीशन है उस ऑब्जेक्ट की वो दिस पॉइंट पर है। नेक्स्ट 4 सेकंड में आपका जो पार्टिकल है वो दिस पॉइंट पर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम मीट कर देते हैं, मिला देते हैं। तो आप जब इन पॉइंट्स को मीट करेंगे तो देखिए ये एक लाइन ड्रॉ हो गई, और ये लाइन आपकी किस तरीके से जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड है, और ये कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ग्राफ जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, इन फॉर यूनिफॉर्म मोशन, क्या लिख देता हूं मैं, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ST graph is a straight line. ST graph is a straight line. ओके, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो आपका यहां से आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जा रही है। ओके, अब क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड स्पीड आफ्टर दैट। देखिए एक बार इससे समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज देखें हम, तो ये एक्सिस, ये पॉइंट्स क्या बता रहे हैं, पॉइंट्स को मैंने नेम करते, दिस सपोज दैट दिस इज द पॉइंट ए, this point B, this point C, this D and this point is O. ओके, तो आप देख पा रहे हो, अगर मैं चाहूं तो यहां से आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है,
अगर दो पॉइंट्स को हम लेट कर लें, सपोज दिस पहला पॉइंट मैंने ए ले लिया और लास्ट पॉइंट आप पहला ये मान लीजिए, दो पॉइंट ले लिए दिस और ये दो पॉइंट ले लिए, ओके। और आप इससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है। देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन। तो देखिए यहाँ पर इसके ग्राफ की इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस क्या है कि इस ग्राफ के थ्रू आप और चीज क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी जो यूज है वो इस ग्राफ का यूज कहाँ हो रहा है, स्पीड कैलकुलेट करने में, बिकॉज आपके पास डिस्टेंस है, टाइम है, दोनों को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड फॉर दिस ग्राफ बाय द ग्राफ। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप स्पीड, देखिए मैं आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लियरली बना देता हूँ किस तरीके से हम स्पीड कंसीडर करेंगे। This is the point O, this is the time axis, and this is the distance. Okay. This is the straight line for this graph for uniform motion. For uniform motion की बात कर रहे हैं, तो uniform motion में आपका ग्राफ जो जाएगा वो कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओके, तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, क्या प्रोसेस है आपका स्पीड कैलकुलेट करने का। आप इस पर कोई भी दो पॉइंट्स को आप कंसीडर कर लीजिए। सपोज दैट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट दिस, ओके। ये दो पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिए, या फिर अभी हम ओ को नहीं कंसीडर कर रहे, आपको दिखा समझाने के लिए मान लीजिए मैंने ये पॉइंट ले लिया बी। हमें पिछले ग्राफ में हमें देखा था हमारे 3 से या 4 पॉइंट मिले थे हमें, तो उसमें से मैंने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, वो आपका मन है। तो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था इस तरीके से, हमें 4 पॉइंट्स मिले थे। फर्स्ट यहाँ पर मिला था, सेकंड दिस, थर्ड दिस एंड फोर्थ दिस, इस तरीके से 4 पॉइंट्स मिले थे। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स कंसीडर कर, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं एज योर चॉइस। हियर मैंने ए और बी 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ओके। सपोज दैट इसको मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया और यहाँ पर कोई भी टाइम लेट कर लिया, दिस इज t1, ओके। एंड यहाँ इस एक्सिस को मिलाया, यहाँ पर टाइम मैंने नोट कर लिया t2। इस एक्सिस को मिलाया तो यहाँ मैंने टाइम लेट कर लिया s1, और इस एक्सिस को मिलाया, यहाँ टाइम लेट कर लिया s2। मैंने डिस्टेंस ले लिया s1 और ये ले लिया s2, ओके। ये पॉइंट्स पे जो हमारी जो टाइम है वो t2 है और आपका जो डिस्टेंस है वो s2 है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है, दिस इज द डिस्टेंस। एंड b पॉइंट पर जो मेरा टाइम है वो आपका t1 एंड जो डिस्टेंस है वो s1, ओके। तो नाउ इसका मीन क्या है कि ए और पॉइंट ए और बी के बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स कि ए और बी के बीच में स्पीड क्या रही होगी पार्टिकल की, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ए और बी के बीच में हमारे डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स तो हम स्पीड निकाल रहे हैं एस इक्वल टू स्पीड को सीधा सीधा लिखा स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस बीच में क्या डिस्टेंस रही है। तो देखिए बी पॉइंट आपका यहाँ पर है और ए पॉइंट ये है, दोनों को मिला दिया मैंने एक डिस्टेंस एक्सिस से, तो बीच की डिस्टेंस जो बोली जाएगी वो ये डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑरिजिन से आपको नोट करना है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है s2, और इतनी डिस्टेंस कितनी है s1। तो बीच की डिस्टेंस क्या है बोली जाएगी s2 माइनस s1। तो डिस्टेंस क्या हो गया आपका s2 माइनस s2, ओके। दिस द डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम दिया गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम t2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम t1 है। तो ये बीच का टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम में से इतना टाइम माइनस कर देंगे तो बीच का टाइम आ गया, ये टाइम क्या हो जाएगा आपका t2 माइनस t1। इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। तो एक सी को समझ लीजिए, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, वो 10 सेकेंड में इस पोजीशन पर है और पहले हमने उसकी पोजीशन ली थी 5 सेकंड पर, तो जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहाँ था 5 सेकंड पर, ओके। इस टाइम जो उसकी स्पीड रही थी s2 वो हमने लेट कर ली 20, और s1 की जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली सपोज डेट 10, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। सपोज डेट दिस इज द t1 5 सेकंड तो हमारी जो डिस्टेंस है वो कितना 10 मीटर्स, और t2 10 सेकंड पर वो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने 20 मीटर। तो स्पीड कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, देखिए s2 माइनस s1, s2 की वैल्यू कितनी है 20 और s1 की वैल्यू कितनी है 10, क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 5, 10 माइनस 5,
तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 10, दिस इज द 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम ग्राफ का यूज करते हैं, यूज करके क्या क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन, एक सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, क्या किससे क्या मिलता है, क्या मिलता है, स्पीड मिलती है। ओके, नाउ ग्राफ हियर वो कर लीजिए। थर्ड केस थर्ड में स्टडी करेंगे हम फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, Okay, students, what is the non-uniform motion? When the particle do not cover same distance in same time interval. Okay, this type of motion is called a non-uniform motion. Suppose that एक data ले लेते हैं, here time in second and here distance को ऐसे डिनोट कर रहे हैं in meter. Suppose that 0 second 0 meter, after 2 seconds particle covered the distance 3 meter. Okay, after 4 seconds particle covered the distance 5 meter, after 6 seconds particle covered the distance 10 meter, and after the 8 second particle covered the distance 12 meter. Okay, in this data you can see कि जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर जो गैप है वो कितना है 3 मीटर्स का, हियर यहाँ जो गैप आ रहा है तो डिस्टेंस के बीच में 2 मीटर्स, हियर इन दोनों के बीच में अगर गैप निकाले तो 5 मीटर्स, और यहाँ अगर गैप निकाले तो 2 मीटर्स। ओके, ये इन दोनों के बीच में इंटरवल आपका जो गैप है डिस्टेंस का, मीन्स कि 2 सेकंड में पहले तो पार्टिकल ने कवर करी 3 मीटर डिस्टेंस, नेक्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल ने कवर करी 2 मीटर डिस्टेंस, तो नेक्स्ट 2 सेकंड में पार्टिकल कवर कर रहा है 5 मीटर डिस्टेंस, और अगेन नेक्स्ट 2 सेकंड्स में पार्टिकल ने कवर कर ली 2 मीटर। तो मतलब हर 2 सेकंड्स में उसकी जो स्पीड है वो वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कहीं भी स्पीड आपकी सेम नहीं रही है। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं की है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर इसी चीज को, इसी डेटा को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, देखिए, ड्रॉ द टू एक्सिस, फर्स्ट वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड वन इज वाई एक्सिस। Okay, distance taken on the y-axis, this is the distance axis, and this is the time axis. Okay, time axis. This is the intersecting point called O point. Okay, origin. So now draw the times 0 second, 2 second, 4 second, 6 second, and 8 second. Suppose that this is the 2, 4, 6, and 8. ओके स्टूडेंट्स, हियर डिस्टेंस ड्रॉ कर दीजिए 0, 3, 5, 10, 12। सपोज दिस इज 0, लेट दिस 3, हाँ एक स्केल के थ्रू बना लेंगे इसको, 3 जब 5 यहाँ आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसके बाद 10 लाइक दिस 10, आफ्टर दैट 12 लाइक दैट इज पॉइंट। ओके, दिस इज द पॉइंट। So draw the diagram. When 0 second particle do not cover the distance, so this is the initial point O. After 2 seconds particle cover the 3 meter distance, so draw the horizontal line and draw the vertical line, then you will get this point. Okay, so now next 2 seconds, that means 4 seconds, particle cover the 5 meter distance, so this is the horizontal line and this is the vertical line, so you will get this point. Next 6 seconds, particle cover the 10 meter distance, so draw the horizontal line from 10 meter and draw the vertical line to 6 seconds. Okay, then you will get this point. After 8 seconds, particle cover the 12 meter distance, so from the 12 meter draw the horizontal line and draw the vertical line to 8 meter. Then you will get this point. So here meet this point. First this,
सो नाउ आपको ये ग्राफ देखने को मिल रहा है इस तरीके का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस ग्राफ को हमें देख के समझ में आ रहा है, सीधा इसको जज कर सकते हैं कि पार्टिकल की जो स्पीड है पहले इंक्रीज हुई है, फिर थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, फिर सडनली इंक्रीज हो गई है ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज हुई है। तो ग्राफ को देखने में ये हमें इजीली हो जाता है, इंपॉर्टेंस है ग्राफ की। जैसे कि हम यहाँ पर देखें इसको, तो हमें देखना पड़ेगा हर चीज की कहाँ हमारी इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ग्राफ को देख के हम तुरंत जज कर सकते हैं, तुरंत ही बता देंगे कि कहाँ स्पीड इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये ग्राफ है आपका, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कि आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाता, इस तरीके का होगा। ओके, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो एक बार समरी देख लेते हैं पूरे इसकी आज के टॉपिक की, इसको नोट कर लीजिए। देखिए समरी एक बार देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच इज एसटी ग्राफ। ओके, सो नाउ इसमें हमने 3 केस डिस्कस करे। केस फर्स्ट फॉर बॉडी एट रेस्ट, ओके, फर्स्ट केस हमने ये डिस्कस किया। सेकंड केस डिस्कस किया हमने फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एंड थर्ड केस हमने डिस्कस किया है फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी रिसेंटली फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समरी चैप्टर की ये है इसकी टॉपिक की। अगर आपका रेस्ट में होगी बॉडी तो आपका ग्राफ किस तरीके से जाएगा, अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। इस एक्सिस पर हम टाइम लेंगे और इस पर हम डिस्टेंस लेंगे। ओके, तो क्या जाएगा आपका ग्राफ, अलोंग द एक्स एक्सिस आपका पैरेलल जाएगा। आप लाइन ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, किसी भी एक्सिस को, किसी भी इसी एक्सिस के कहीं भी पैरेलल आप बना सकते हो। तो ये जो अगर पैरेलल लाइन जाएगी तो क्या शो करेगा, बॉडी आपकी रेस्ट में, बिकॉज इस पॉइंट पे डिस्टेंस कहीं मूव नहीं हो रही होगा नीचे, या फिर इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। ओके, सेकंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से जाता है आपका, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये टाइम हो गया और ये डिस्टेंस हो गई। किस तरीके से जाता है, स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से। मतलब जैसे जैसे हर पॉइंट पे आप कंसीडर करोगे वहां आपको स्पीड भी देखने को, डिस्टेंस भी देखने को मिलेगी और टाइम भी इंक्रीज देखने को मिलेगा हर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ से हम, और स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी 2 पॉइंट आप लेंगे, वहां से आप डिस्टेंस निकाल देंगे और वहां से उसका टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगी। और फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे अगर हम, तो इसमें ग्राफ किस तरीके से जाता है, कभी इंक्रीज भी हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है, कभी ग्रेजुअली इंक्रीज हो सकता है, कभी इंक्रीज और हो सकता है। ओके, तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ठीक है ना, तो ये 3 केसेस हैं जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है। टुमारो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट ग्राफ, जो सेकंड है वो होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।